ये कहानी उस बच्चे की है जिसने अपनी 5 साल की उम्र तक का कुछ बोलना नहीं सीखा। माँ बाप डर में जी रहे थे कि कैसा बच्चा हमने पैदा किया है, इसके अंदर कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है। स्कूल में जाता, स्कूल में टीचर्स रिजेक्ट कर देते। स्कूल में टीचर्स कहते कि ये अपने ग्रेड्स ढंग से नहीं ला रहा है, कुछ फ्रेंड्स से बातें नहीं कर रहा है, हमारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहा है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कुछ बोल नहीं रहा है। ये अपने ही ख्यालों में स्कूल की खिड़की के बाहर देख कर कुछ ना कुछ तो सोचता रहता है, आपका बच्चा अनवर्दी है, ऐसा उसके माँ बाप से कहा। लेकिन फिर भी मेहनत करके थोड़ा बहुत स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी में गया तो यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम में, पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस एग्जाम थी, उसके लिए फेल कर दिया गया। उसके बाद उसने कई अलग अलग जॉब्स ट्राई की, टीचिंग के लिए ट्राई की, गवर्नमेंट जॉब्स ट्राई की, लैब असिस्टेंट की जॉब ट्राई की, लेकिन हर जगह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए कितने सारे फेलियर्स है। और इसी गम में उसके माँ बाप, स्पेशली उसका बाप, हमेशा डिसअपॉइंटेड रहता था कि मेरे बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। और ये डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो मर गया। बच्चा काफी उदास था। लेकिन फिर अंततः जीवन तो जीना है, तो बच्चे ने एक पेटेंट ऑफिस में जॉब कर ली, जहां वो दूसरों के इन्वेंशंस को रिव्यू करता था, एनालाइज करता था। लेकिन सबसे बढ़िया बात उसने ये की कि उस ऑफिस में रहते हुए उसने सीखना बंद नहीं किया। जितने भी फेलियर्स है, उसे पता था कि उसके अंदर कुछ तो खास बात है, वो कुछ तो अलग जानता है इन दुनिया वालों से, जो उसके ऊपर उनकी दुनिया के नियम लगा करके उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा करते करते उसने ऑफिस के अंदर ही फिजिक्स के ऊपर पढ़ाई चालू कर दी। समय निकालकर टाइम, स्पेस और पूरे के पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स पर रिसर्च कर डाली। और 26 साल की उम्र में उस बच्चे ने पूरी दुनिया को हिला डाला। उसने पब्लिश कर दी अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी को। और ये वही इंसान है जिसे आप सब, मैं और पूरी दुनिया एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं। क्या आपको इसकी स्टोरी के बारे में पता था? पता है मैंने ये वाली कहानी क्यों बताई आपको? क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप अंत तक का इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि दुनिया में आप चाहे कुछ भी सीखो, कुछ भी करो, कुछ भी हासिल करना चाहते हो, आपको दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। और वो फॉर्मूला आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो शेयर करने वाला हूं, जो मुझे इतने एक्सपीरियंस, इतने इनसाइट के बाद मिला है। और वो फॉर्मूला ये है कि फेलियर ही आपका सच्चा दोस्त है और फेलियर ही आपको ग्रोथ की राह पर ले जाएगा। देखिए, सबसे पहले जान लो कि समाज नाम की इस एंटिटी ने आपके दिमाग में ना कचरा भर रखा है। किस वर्ड के रिलेटेड? फेलियर, इस वर्ड के रिलेटेड। सोसाइटी में जितने भी अरेंजमेंट्स है, इंस्टीट्यूशंस है, आपकी स्कूल के अंदर टीचर्स है, आपके कॉलेज के टीचर्स है, आपके पेरेंट्स है, आपके दोस्त है, रिलेटिव्स है, वो लोग अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी का हिस्सा है। माँ बाप ऑब्वियसली हमारे लिए भला चाहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी सोसाइटी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो लोग आपके सामने फेलियर की असली डेफिनेशन नहीं रखते हैं। और वो क्यों नहीं रखते वो भी बताऊंगा। लेकिन यूं समझ लो कि फेलियर का एक बहुत बड़ा हर्डल आपके सामने रखकर, एक बहुत बड़ी बैरियर आपके सामने रखकर, वो लोग आपसे एक बिहेवियर, एक तरीके का कैरेक्टर आपके अंदर डेवलप करना चाहते हैं। और वो एक्सपेक्ट करके आपसे एलिसिट करना चाहते हैं। एलिसिट यानी आपसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ताकि आप एग्जिबिट करो, ताकि आप लोगों के सामने वो कैरेक्टर दिखाओ, वो बिहेवियर दिखाओ जो समाज में एक्सेप्टेबल है, जो एक्सपेक्टेड है। और इसीलिए वो आपके सामने कहते हैं कि ग्रेड बी फेलियर की निशानी है, ग्रेड सी फेलियर की निशानी है। और इसीलिए अगर आप स्कूल में फेल हो गए, कॉलेज में फेल हो गए, तो आपको फेलियर होने के डर से आपको विवश किया जाता है ताकि आप पढ़ाई करो। अगर आपकी क्लास में आपको किसी लड़की ने मना कर दिया प्रपोजल करने पे, बट ऑब्वियसली आपको किसी लड़के या लड़की ने मना कर दिया, तो आपको रिजेक्शन की नजरों से देखा जाता है, अनवर्दीनेस की नजरों से देखा जाता है। और मैं यही चीज उनकी एक्सपोज करना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग इस दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं। एक्चुअली ये सोसाइटी में जो लोग हैं ना, वो लोग आपको फेल होने का डर दिखा करके आपसे जो बिहेवियर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। और कंट्रोल और लाइन में इसीलिए रखना चाहते हैं क्योंकि उनका ईगो है। प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी में अगर एक अलग आदमी आ जाता है जिसकी कुछ अलग खूबी है, वो एक ब्लैक शीप है, मतलब वो ट्रेडिशनल लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, वो एक डाइवर्जेंट इंसान है, तो सोसाइटी ये सोचती है कि क्या हम सब लोग तो गलत नहीं हैं? क्या ये आदमी लीडर तो नहीं बन जाएगा? क्या हम सब लोग कुछ गलत कर रहे हैं? हमारी शीप मेंटालिटी तो नहीं है? और ये ईगो की वजह से उनकी शीप मेंटालिटी उनकी क्रैब मेंटालिटी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसीलिए जो आदमी ऊपर चढ़ता है उसको क्रैब की तरह नीचे खींचते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था। तो यूं समझो, सबसे पहले ये कचरा दिमाग से निकाल दो कि सोसाइटी ने कहा अगर आप फेलियर हो तो ये बुरी बात है, तो ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। यू आर नॉट रॉन्ग एट ऑल। फेलियर होना बहुत ही स्वाभाविक है। और ये मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। आप इलॉन मस्क को तो जानते ही होंगे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। आज टेस्ला और स्पेसएक्स जितनी हाइट पर चल रही है, उसमें कम से कम उस आदमी ने एक बार बैंक्रप्सी की ब्रिंक पर आकर खड़ा कर दिया था खुद को, स्पेसएक्स के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से। क्योंकि जो भी रॉकेट उड़ाता था ब्लास्ट हो जाते थे। फेलियर।
और दुनिया के सारे इन्वेस्टर्स उस पर हंस रहे थे। लेकिन आज देखो वो कहाँ है। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया, उसने नेक्स्ट कंपनी शुरू की जो उसकी खुद की कंपनी थी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उसने सीखा कि उससे गलती क्या हो रही है, बार बार प्रोडक्ट्स को इनोवेट करने पर गलती क्या हो रही है। और देखो वो गलतियों ने उसे वो नॉलेज दिया जिससे उसने एप्पल के आज के बहुत प्रोमिनेंट प्रोडक्ट्स को डेवलप किया। आईपॉड, आईफोन, ये सब फेलियर्स की वजह से हुआ, क्योंकि जब वो एप्पल में वापस आया तो उसके पास ऑलरेडी वो आइडियाज थे, फेल कर चुका था नेक्स्ट में। और ये दिमाग था कि कंपनीज को ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करने चाहिए जो रेवोल्यूशनरी हो, जो लोगों को पसंद आए, जो अपने ट्रेंड और अपने वक्त के आगे हो, कलर्स, फीचर्स के मामले में। हैरी पॉटर की लिखने वाली जो राइटर है जेके राउलिंग, हैरी पॉटर मूवीज आने के पहले उन्होंने जो किताबें लिखी थी हैरी पॉटर की, वो पब्लिशर्स के पास ले गई और नियरली सारे पब्लिशर्स ने नियरली 12 बार उन्हें रिजेक्ट किया। और यहां तक कि ये भी कह दिया कि भाई तेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, क्योंकि ये कचरा माल तो तू ही लिख सकती है। रिजेक्शन के बाद आज हैरी पॉटर की जो फ्रेंचाइजी है, जो बुक्स है, उसकी इतनी सक्सेस है कि जेके राउलिंग की क्वीन ऑफ इंग्लैंड से भी ज्यादा वेल्थ है। गूगल करके देख लो अगर यकीन नहीं आता है तो। उनसे भी ज्यादा उनकी नेटवर्थ है। फेलियर्स, रुकना नहीं है, चलते रहना है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है जो आपको बिल्कुल समझना चाहिए कि फेलियर्स एक्चुअल में अच्छा क्यों है। हम लोगों को तो पेन होता है ना यार, फेल हो गया, सक्सेस नहीं हुई, लेकिन फेलियर सच में अच्छा है और उसका साइकोलॉजिकल रीजन है। विनिंग करने के बाद जब आपके पास एक अपसर्ज होता है, अंदर से एक जोश आता है, एक्सटेसी आती है जीतने की, उससे ज्यादा साइंस के अकॉर्डिंगली ये माना गया है कि उससे ज्यादा मजा एक इंसान को तब आता है जब वो फेल होता है और अपनी गलती को करेक्ट करता है और उसके बाद जीतता है। इसका मतलब डायरेक्ट जीतोगे तो शायद ओवर कॉन्फिडेंट बन सकते हो, क्योंकि आपको वो गलतियां जो फ्यूचर में विनर्स को हो सकती थी उस चीज का पता ही नहीं चला। लेकिन एज अ फेलियर आपको वो गलतियां पता चल गई जो विनर्स को नहीं पता है, उनके फ्यूचर में शायद उनको मिले, लेकिन उससे पहले ही आपको मिल चुकी है और आपको पता है कि ये गलतियां आगे फ्यूचर में नहीं करनी है। इसलिए फेलियर लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। और साइकोलॉजिकल रीजन ये कि जब भी आप फेल होते हैं और आप मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं तो आपके अंदर एक डोपामिन का रश होता है। डोपामिन इज अ हैप्पी हार्मोन जो आपके ब्रेन में सिक्रेट होता है। आपको नेवी सील्स पता होंगे, जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं। आपको पता है कि नेवी सील्स के इंस्ट्रक्टर दिमाग में एक बात रखते हैं कि बंदे को ट्रेन उसकी फिटनेस के लिए नहीं करना है, बंदे को ट्रेन करना है ताकि वो रेजिलियंस डेवलप कर सके। और नेवी सील्स ही क्यों, हमारी स्पेशल फोर्सेस की जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी जानबूझ करके ऐसी कंडीशंस लाई जाती है जिसकी वजह से बंदा गिव अप कर जाए। और यही चीज, यही रेजिलियंस डेवलप करने की ट्रेनिंग या फिर वो जो फिल्टर होता है या टेस्ट होता है, रेजिलियंस डेवलप करने के लिए फेलियर का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक बंदा बार बार फेल हो रहा है तो उनको पता चलता है कि कौन सा आदमी है जो गिव अप नहीं कर रहा और फिर से खड़ा हो रहा है, एंड दैट इज अ ट्रू सोल्जर। तो क्या आपके अंदर वो सोल्जर है? प्लीज कमेंट इट डाउन। इसीलिए फेलियर रेजिलियंस डेवलप करता है। और इसका सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि जब आप फेल होते हैं तब आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। और फेल होने वाले ही वो लोग होते हैं जो लोग रिस्क लेते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, दो दोस्त हैं, दोनों ने एक ही साथ पढ़ाई की। एक आदमी ने एंटरप्रेन्योरशिप चूज की और एक आदमी ने कहा कि नहीं, मैं तो रिस्क नहीं ले सकता, मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, मैं नेटवर्किंग नहीं कर सकता, मैं बिजनेस नहीं कर सकता। जो भी हो, रिस्की एलिमेंट्स को अवॉइड करता है। अब उसकी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो लीनियर ग्रोथ होगी। इस आदमी की ग्रोथ जे कर्व, इसे जे कर्व कहा जाता है बिजनेस में जो लोग जाते हैं। इस आदमी की ग्रोथ जे कर्व स्टाइल हो सकती है, यानी वो स्टार्ट में चल के फेल हो जाए, लेकिन जो उसने रिस्क लिया अगर वो फेल भी हो गया, उसके बाद उसकी रिस्क लेने की एबिलिटी, जो एक इंस्टिंक्ट होती है, जो ग्रिट होती है, वो डेवलप हो जाएगी। और उसे पता है कि आगे चल के अगर मैं ये गलती करूं तो ये रिस्क मेरा फेल हो सकता है, इसलिए रिस्क लेने की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी और इसीलिए उसकी ग्रोथ 10x 100x फॉर्म में होगी। वो जो जे कर्व की एंड है ना, वो बहुत स्पीड में ऊपर जाएगी। इसीलिए द मोर यू लर्न अबाउट फेलियर द मोर यू स्टॉप फियरिंग। और जब आप फियर से डरते नहीं है तब आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने माइंड को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि आप रिस्क ले, फेलियर को फ्रेंडली फॉर्म में ले, फेलियर से सीखे और सबसे इंपॉर्टेंट, फेलियर से उदास ना होए, निराश ना होए। कंसिडर इट एज अ लेसन विथ अ जेम हिडन इन द कॉर्नर्स, जो आपको दिख नहीं रहे, बट यू जस्ट हैव टू सी द ब्राइट साइड। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जब कोई भी चीज करने जाते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आप उस प्रोसेस से, उस कंपटीशन से, उस एग्जाम से, उस इंटरव्यू से, उस कोई भी ऐसी चीज जहां पर आपको डर लग रहा है, उसमें जीत या हार एक्सपेक्ट ही ना करें। देखो, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आप किसी भी चीज में एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेंगे, आपको लगेगा कि जीतना या हारना क्या दोनों ही मेरे लिए समान है, तो आपका फोकस प्रोसेस पे होगा, ना कि उसके आउटकम पर।
अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको सिर्फ ये पता है कि एग्जाम बहुत टफ है, क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल है, तो अगर आपने एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई है तो आपका फोकस बिना एक्सपेक्टेशन के साथ आपकी पढ़ाई पर होगा, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है और एग्जाम्स में जाकर आंसर्स को इफेक्टिवली लिखना है। आपका काम मार्क्स की फिक्र करना नहीं होगा, आपका काम ग्रेड्स की फिक्र करना नहीं होगा, और इसीलिए आपका डर उतर जाएगा। एक्सपेक्ट द लीस्ट फ्रॉम द रिजल्ट्स और द आउटकम्स यू आर गोइंग टू गेट, एंड दैट इज हाउ यू विल विन। यू समझो कि जो भी चीज आप करने जा रहे हो उसमें आपका काम सिर्फ एक पार्टिसिपेशन का होगा। ये बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकली अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं अगर आपने डिसाइड किया तो, क्योंकि ये मैं करता हूं। आपका काम होगा कि एक रेस में अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से पार्टिसिपेट करना, पूरी ताकत से उसमें जोश लगाकर दौड़ना, पूरी ताकत से उसमें जोश लगाकर अपना कंट्रीब्यूशन देना। आपका काम उस गेम का एक सबसे बेहतरीन हिस्सा बनना होगा। और जब ये दिमाग से डाल दोगे कि अगर मैं जीता या हारा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे या लोग मुझे गाली देंगे, इसकी अपेक्षा ही नहीं रहेगी और इग्नोर करना सीख जाओगे, तब तुम फेलियर्स की जो जेम्स है ना, छुपी हुई जो लेसन्स है, उसको बड़ी आसानी से देख पाओगे और शायद फेल भी नहीं होगे। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आता है टू ट्रैक योर फेलियर्स। फेलियर्स को इनएविटेबल हिस्सा समझ के, एक एक्सेप्टेबल समझ के चलो कि आप कोई भी प्रोसेस में भले क्यों ना जीते हो, आप ये देखो कि आपने कहां किस पॉइंट को मिस कर गए, आप ये देखो कि आप कितना बेहतर कर सकते थे और आपसे गलती क्या हुई। सेकंड, फेल मोर फेल फास्टर। देखो, जो चीज आपकी लाइफ के अंदर निरंतर तौर पर एक हैबिचुएटेड फॉर्म में आती रहेगी, वो आपके ऊपर डिप्रेशन नहीं लगा सकती, वो आपका शिकार नहीं कर सकती। और जितनी फास्ट आप फेल होंगे, यानी यंग एज वाले ग्रुप के लिए ये है जो 16 से लेकर 25 के बीच में है, आप जितना रिस्क लेना चाहते हो अभी ले लो। जितनी बार आप फेल होगे उतना ही ज्यादा स्पीड में आप सीखोगे, क्योंकि 25 के बाद आप रेडी रहोगे। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा 21 के बाद ही आप रेडी रहोगे, क्योंकि यहां पर स्पीड इज द इंपॉर्टेंट गेम, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो फास्ट फेल होगे तो फास्ट सीखोगे। स्टॉप वेटिंग, एक्शन अभी लो, एग्जीक्यूट करो बिना सोचे। और सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको हर जगह यूज करना चाहिए वो ये है कि जीतो या हारो, लेकिन अपनी फेलियर, अपनी कमियां लोगों के सामने खुद से रख दो। और इससे होगा ये कि लोग आपकी फेलियर, आपकी कमियां आपके खिलाफ यूज नहीं कर पाएंगे। दे वोंट बी एबल टू यूज your failures, your weaknesses as weapons against you। सामने से ही कह दो कि मैं जीता लेकिन मुझसे ये गलती हो गई, और देखो उनका रुख कैसे बदल जाता है। वो लोग आपको हम्बल समझेंगे, बोलेंगे कि कितना हम्बल और कितना मॉडेस्ट आदमी है, जीतने के बाद भी अपनी गलतियों पर फोकस कर रहा है। जीत जाओ तो शायद टीम को या गुरु को श्रेय दे देना, माँ बाप को श्रेय दे देना, लेकिन हार जाओगे तब सामने से कह दो कि मुझसे ये गलती हो गई है, अगली बार मैं इसके ऊपर पिकअप कर लूंगा। और देखो, वो आपको टॉन्ट या मॉक करने से 10 बार सोचेंगे। उल्टा उनकी साइकोलॉजी में ऐसा चेंज आ जाएगा कि वो सामने से कहेंगे, अरे नहीं नहीं यार, तूने पूरी कोशिश की, रुख बदल गया, और आपको मॉक करने की जगह आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। ये आपकी सबसे शार्प एज रहेगी, क्योंकि आपने उनके सामने, उनके दिमाग में साइकोलॉजिकली ये मैसेज डाल दिया कि आप यहां सीखने आए हो। जीत का या हार का डंका पीटने नहीं आए हो। जीत का डंका नहीं पीटोगे, हार का शोक नहीं मनाओगे, सीखोगे। और इसीलिए अभी वक्त है, अगर दिमाग में ये बात डाल दी कि फेलियर आपका दोस्त है, फेलियर से डरना नहीं है, डर को हराने के लिए फेल होने से बिल्कुल पीछे हटना नहीं है, एक्शन लेने से हटना नहीं है, एग्जीक्यूट फास्ट करना है। फेल होना है, फेल होगे तो आगे गिरोगे, फिर से अपनी जगह पर खड़े हो जाओगे, लेकिन उनसे तो आगे ही रहोगे जिन्होंने शायद शुरुआत भी नहीं की। इसी बात से कमेंट में नीचे लिखकर बता दो कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है, क्योंकि आपने अगर मुझे बता दिया ना तो आगे चल के पब्लिक को बताने से नहीं डरोगे।